अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए चिंतित रहना मनुष्य मन का स्वभाव बन गया है। आने वाले क्षण सुखद हो, योगक्षेम से परिपूर्ण हो, इस निमित्त मानव भांति भांति की शरण खोजता है, आश्रय ढूंढता है, सहारा टटोलता है। परंतु धर्म को छोड़कर ना ही कोई ऐसी शरण है, ना कोई ऐसा आश्रय है, और ना ही कोई ऐसा सहारा है जो कि उसे भविष्य के प्रति निशंक बना दे, निर्भय बना दे। अतः धर्म की शरण ही एकमात्र शरण है। धर्म का संरक्षण ही एकमात्र सही संरक्षण है। और धर्म वो जो हमारे भीतर जागे, धर्म वो जिसे हम स्वयं धारण करें। किसी पंडित, पुजारी, संत, महात्मा, धर्मात्मा के सहारे होकर हम धर्म को धारण करना चाहते हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, और पूजा कर्म कांड करने का हम आडंबर करते हैं। किसी दूसरे के सहारे अपनी नैया पार करना चाहते हैं, परंतु दूसरे के भीतर जागा हुआ धर्म, किसी दूसरे द्वारा धारण किया हुआ धर्म हमारे किस काम का है? वो तो अधिक से अधिक हमें प्रेरणा प्रदान कर सकता है, विधि प्रदान कर सकता है, जिससे कि हम धर्म को समझें। परंतु हमारा वास्तविक लाभ तो स्वयं धर्म धारण करने में ही है। अतः धर्म शरण का सही अभिप्राय आत्म शरण ही है। तभी तो भगवान ने कहा है, हमारा उत्तम मंगल इसी बात में है कि हम सम्यक प्रकार से, अर्थात भली भांति आत्म प्रणिधान का अभ्यास करें। किसी भी बाह्य शक्ति के प्रति प्राणिधान का अभ्यास तो हमें केवल मात्र परावलंबी और असमर्थ ही बना देने वाला साबित होगा। ये आत्मदीप और आत्म शरण ही है जो कि सही मायने में धर्म द्वीप और धर्म शरण है। हर संकट के समय हम अपने भीतर का धर्म जगाए, अपने भीतर धारण किए हुए धर्म द्वारा एक ऐसा सुरक्षित द्वीप बनाए जिससे कि हमारे जीवन की डगमगाती हुई नैया सही संरक्षण पा सके और संकटों से हमारी सुरक्षा हो सके। लेकिन अधिकतर हम अंधविश्वासों में डूब जाते हैं, तब उन सारी बातों को धर्म समझने लगते हैं जिनका कि धर्म से कोई लेन देन नहीं होता। धर्म का सत्य स्वरूप हमारी आंखों से दूर हो जाता है। सत्य का सार हाथ नहीं लगता तो हम ऊपर के छिलकों को ही सार समझकर उन्हें ही महत्व देने लगते हैं। इन छिलकों से चिपककर, इनमें ही उलझे रहकर हम अपने आप को धर्मवान मानने की भूल करते रहते हैं। अपने कल्याण मित्र मार्गदर्शन धर्म गुरु के प्रति नैसर्गिक श्रद्धा, भक्ति और कृतज्ञता, पूर्ण विनम्रता बनाए रखना गलत नहीं है, परंतु इसके साथ साथ हमारे ज्ञान विवेक की आंखें भी खुली रहनी चाहिए। अपने गुरु के प्रति अंधश्रद्धा, अंधभक्ति और अंधविश्वास में डूब जाना और उनके हर कार्य में, हर बोल में चमत्कार देखना, अलौकिकता देखना जितना साधकों के लिए हानिकारक है, उतना ही स्वयं गुरुओं के लिए भी। इस अंधे भावेश में जहाँ शिष्य और गुरु डूबे हैं, वही धर्म मार्ग का भी पतन हो जाता है। इतिहास साक्षी है कि किस प्रकार धर्म नेताओं और उनके अंधानुयायियों के कारण इस देश के सर्वथा धर्म लुप्त ही हुई है। स्वयं गुरुओं ने गुरु की महिमा गा गा कर, उनमें अलौकिक शक्तियों की अतिरंजित व्याख्या कर करके लोगों के अंदर अंधश्रद्धा का पोषण किया है, जिससे कि गुरुओं को मान सम्मान बढ़े और उनके लाभ सत्कार में अभिवृद्धि हो, और ईश्वर का स्थान हम उन धर्म गुरुओं को देने लगते हैं और परमेश्वर को इतना छोटा मान लेते हैं कि किसी एक व्यक्ति को उसके स्थान पर रख देते हैं, तो ये सदा गलत ही है। इसलिए अंधश्रद्धा में ना पड़कर अपने मन की श्रद्धा को अनंत परमेश्वर में लगाए और धर्म के सही अर्थ को समझकर ईश्वर की असीम कृपा से मंगलमय धर्म धारण कर अपना कल्याण करें।